नगर निगम के चुनावों की तारीख तय हो चुकी है और कल नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन था। सभी ने जोश और खरोश के साथ अपना नामांकन किया है। क्या कुछ वार्डों की स्थिति है, यही जानने के लिए आज हमारी टीम जो है वार्ड नंबर 76 निरंजनपुर में ख़ास तौर से अलग अलग वैसे इलाके हैं, रोचीपुरा है, अमनपुरा है, शक्ति विहार है, चक्की टोला है। चक्की टोला के की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज महावीर इनकलेव की जो तस्वीरें हैं, सड़कों की अगर हम बात करते हैं तो मेरा सहयोगी जो है ना आपको ये सड़कें दिखाएंगे कि सड़कें हैं लेकिन कितनी अच्छी हैं ये तस्वीरें ही बता देंगी। लेकिन इन तस्वीरों की सच्चाई को जानने के लिए, इनकी सत्यता को पूरी तरीके से जो है ना सिद्ध करने के लिए स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पर जो है ना, जो कॉलोनी वासी हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं एक महिला यहाँ पर है जो है मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। एक मिनट आप रुक जाइए ज़रा। आप एक बात बताइए, बरसात जब होती है तो ऐसा लगता है कि हमारे घरों में पानी घुस जाएगा? पानी तो घुस जाता है ज़्यादा बारिश में। हाँ जी, घुस जाता है। हाँ। तो फिर उसका इंतज़ाम क्या करते हैं आप? वो धीरे धीरे चला जाता है, बस सामान सब उठाते हैं वहाँ से जो भीग जाता है जो तो अपना प्रतिनिधि जब भी चुनते हो तो ये सोचते हो कि जो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ अच्छे से रहें, सरकार ने जो हमारे लिए एक सुविधाएं तय की हुई हैं वो हमें मिलनी चाहिए। एक प्रतिनिधि भी आपने पहले चुना था, बीजेपी का पार्षद था। कितना काम आया आपके पास और कितना खरा उतरा आपके जो है ना कसौटी पर? जो हमारे करवाएगा, देखो वही हमारे लिए तो वही है सब कुछ। उसने करवाया? नहीं कराया। तो फिर अब फिर चुनाव आ गए हैं। हाँ जी। अब कैसा चुनोगे? अच्छा चुनेंगे, जो हमारे लिए करवाएगा उसको चुनेंगे, जो हमारे लिए काम करवाएगा उसको चुनेंगे, बिल्कुल पक्का। कूड़ा उठान सही टाइम पे होता है? हाँ जी। कूड़े की गाड़ी आती है? हाँ जी। घरों में कूड़ा तो नहीं सड़ता? नहीं। अच्छा, समस्याएं क्या हैं जो आप अपने जो है ना नए प्रत्याशी को चुनने की बात कर रही हैं, तो उससे क्या समस्याएं का समाधान कराओगे आप? बस ये है कि हमारी नाली वगैरह बन जाए। नाली बन जाए? हाँ जी। और सड़क रोड वगैरह बन जाए। रोड बन जाए। हाँ जी। स्ट्रीट लाइट है? लाइट है। लाइट है। हाँ जी। तो मेन समस्याएं हैं कि एक तो सड़कें बन जाएं और सड़कों के साथ साथ नाले बन जाएं। बरसात जब होती है तो थोड़ा सा डर भी रहता है कि कहीं घरों में पानी हो जाए। वाकई हकीकत है ये? बिल्कुल हकीकत है। जो इस समय आप दिखा रहे हैं ये सड़क तो नाम की है, सड़क में क्या कहते हैं गड्ढे इतने हो चुके हैं कि बुरा हाल हो चुका है। देहरादून की सड़कों का तो वैसे ही बुरा हाल है स्मार्ट सिटी के नाम पे, और क्षेत्र की भी सड़कें हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। लेकिन ये तो अप्रूव्ड हो चुकी थी भाई। ये पास हो चुकी थी, अप्रूव्ड हो चुकी थी, इसका टेंडर भी पास हो चुका था। लेकिन यहाँ जो क्या कहते हैं पार्षद है, क्या कहते हैं पिछली बार का, उसने देखा कि सोसाइटी में जरूरत नहीं है, मेरा वोट बैंक ज़्यादा नहीं है तो यहाँ मेरी जरूरत नहीं है, तो इसने यहाँ का पैसा कहीं और अपने क्षेत्र में, हमारे ही क्षेत्र में लगा दिया है। और बहुत ये गलत किया है यहाँ की जनता के साथ, महावीर एन्क्लेव की जनता के साथ, जिसका इस बार जनता विरोध करेगी। और भी बाकी क्षेत्र है हमारे पास में, चक्की टोला भी है, उसमें आप जाइए, आप वहाँ की कवरेज लीजिए, आप देखेंगे कितना बुरा हाल है। आज नहीं, पिछले कई वर्षों से, पिछले 15 साल से भाजपा का पार्षद है हमारे क्षेत्र में, और वो सड़क कम से कम भी 5-6 साल से बहुत बुरी हालत है वहाँ सड़क की। अच्छा, बरसात में मेहमान भी आते हुए थोड़ा सा कतराते होंगे कि यार कहाँ जाएं, और वैसे ही पानी भरा हुआ है, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। मेहमान तो आते ही नहीं है बरसातों में, यहाँ तक पानी भर जाता है हमारे क्या कहते हैं गली में, यहाँ तक पानी आ जाता है। मेहमानों की गाड़ियाँ फंस जाती है, ख़राब हो जाती है, बहुत दिक्कतें आती है। तो बरसातों में तो हम ही नहीं निकल नहीं पाते घर से, क्या कहते हैं, तो मेहमान कहाँ से आएंगे। और बाकी मुझे लोगों की बहुत कंप्लेंट्स भी आती है। मैं बिना पार्षद होते हुए भी क्षेत्र की जनता की समस्या सुनता हूँ, वो मुझे फ़ोन आते हैं कि पानी भर गया, आप कुछ कीजिए। हमसे जितना प्रयास हो पाता हम करते हैं, और हम उन्हें सलाह भी देते हैं कि आप अपना पार्षद चुने जो आपके लिए काम करे। आप सिर्फ भाजपा के नाम पे ना वोट दीजिए, आप क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, आप लोगों के साथ खड़ा हो रहा है। स्ट्रीट लाइटें आधी जल रही है, आधी ख़राब है, इसका बुरा हाल हो रखा है। ये कुछ नेता क्या करते हैं, जैसे ही चुनाव आता है बस 1-1.5 महीने पहले निकल जाते हैं और 50 रुपये दे के लाइट ठीक करा लेते हैं कि हमें अपने पैसों से कराई। 2 लाइटें उन्होंने ठीक नहीं कराई है और पूरे क्षेत्र में गा देते हैं। अपना ट्रैक्टर लेके चले आते हैं, थोड़ी घासें कटवा देते हैं। भाई आप 5 साल कहाँ थे? 5 साल आपको पब्लिक जनता देखना चाह रही थी, आप कहाँ थे? चाहे आप हारे हुए प्रत्याशी हो, चाहे आप जीते हुए प्रत्याशी हो, आपका फ़र्ज़ बनता है कि क्षेत्र की जनता के साथ आप खड़े रहो।
ठीक है, 15 साल से लगभग जो है ना भाजपा का ही यहाँ पर प्रत्याशी है। जी बिल्कुल, 15 साल से ही भाजपा का प्रत्याशी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बस इससे ज़्यादा ने और कुछ नहीं पूछा। अनुभव क्या कहता है, ये 15 सालों का जो अनुभव है कि एक उम्मीद रहती है एक प्रतिनिधि से, हालांकि सबका अपना करना खाना होता है, सबके अपने कामकाज भी अलग होते हैं, लेकिन एक मूलभूत सुविधाओं के लिए जब आदमी वोट देता है अपने प्रतिनिधि को, उस वक्त याद करता है जब जो मूलभूत सुविधाएं उसको नहीं मिल पाती। आपका अनुभव क्या कहता है? पहले तो मैं आपके चैनल को हाथ जोड़ के शुक्रिया करूंगा, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आप पूरे सच दिखलाए और सच ही दिखलाए, मेरे कहने से किसी कहने से नहीं दिखलाए, जो आप देख रहे हो वही दिखलाए। वार्ड नंबर 76 में आने का हार्दिक स्वागत है कि आप आए, आपकी मेहरबानी है कि आप जनता को जगाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप ये नहीं किसी पार्टी से, आप चाहते हैं कि वो उम्मीदवार जीत के आए जो काम करे। ये नहीं कि मैं कहूँ कि ये जीत के आया, ये नहीं, ये जीत के आया, काम वो जो करेगा वो जीतेगा। यहाँ पर 15 साल 10 साल से मैं तो आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी, यहाँ की पार्षद अपनी कसम है मैंने बिल्कुल नहीं देखी। कल नहीं देखी नहीं, तो काम क्या करी, जब शक्ल ही नहीं देखी। गली में मैं पूरे वार्ड में घूमता हूँ, पूरे क्षेत्र में पूरे उसमें घूमता हूँ, जब मैंने देखा ही नहीं कहीं पे तो मैं कैसे कह दूँ? मैं कसम से कहता हूँ मैंने देखा ही नहीं उसे भी आज तक। परसों बैंक में जरूर दिखी, एक झलक से दिखी, वो मैं पहचान नहीं सकता, अगर वो आके खड़ी हो जाए मैं पहचान नहीं सकता, तो फिर वो उससे क्या काम करा होगा? अरे पोस्टर तो बहुत लगे थे पिछले चुनाव। पोस्टर से क्या होता है? पोस्टर तो दुनिया, पोस्टर तो पैसे से लगता है, पोस्टर तो पैसे से लगता है, दिल से पता लगता है ना कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ये नहीं होता 2 दिन आओ राम राम करो चल जाओ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अचानक इमरजेंसी में आदमी प्रतिनिधि को याद करता है, चल भाई फ़ोन कर देते हैं कि हाँ हमारी आप मेरी गली में आओ, तरह तरह पानी आता है, आप यहाँ खड़े प्रकाशदीप उसमें आओ, पानी इतना होता है कि वहाँ कोई माई का लाल निकल नहीं सकता। ये तो यहाँ तो नहीं आता, वहाँ नहर आती है, वहाँ पानी आता है, आज तक उसकी समस्या हल नहीं हुई। आप उसमें चले जाओ, गांधी वाले में उसमें चलाओ, इंदिरा गांधी मार्ग में चलाओ, कोई भी चले जाओ। ये नहीं कि आप हम कह रहे हैं जरा सी सड़क दिखला के आप वीडियो में कह दो कि भाई ये नहीं हो रहा, आप सब जगह जाओ। नहीं, वहाँ तो खुद को जो है ना आवारा कुत्तों का आतंक भी है। हाँ, कुत्तों का आतंक, इसमें चले जाओ आप, इसमें शक्ति विहार में चलाओ, कुत्तों की कमी नहीं है। अगर रात को आप निकल नहीं सकते वहाँ से, अनजान आदमी तो वहाँ से निकल भी नहीं सकता, सारे फाड़ के घेर देंगे। सारे कुत्ते भी सारे वैसे हैं, पूछो ना, खूंखार कुत्ते हैं। और कम से कम 20-21 तो मैंने भी देखे हैं, कभी ज़्यादा तो मैं कह रही था 20-21 की जोड़ी है, अपना घूमते रहते हैं। और काम यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अगर इस बिटिया को टिकट दिया पार्टी ने तो कुछ सोच के दिया, और काम करने वाले समझदार, कोई पैसे की उनको लालच नहीं कि हमने पैसा इकट्ठा करना होता है ना कि भाई टिकट लो और पैसा इकट्ठा करो, इनमें कोई वो नहीं है। सीना मेहता जी को जिताओ, हैं वार्ड नंबर 76 के सब अपने साथियों से, भाइयों से, बहनों से, दोस्तों नहीं, आप जो है ना, नहीं आप एक बात है, आप सीना मेहता की ही क्यों जो है ना पैरवी कर रहे हैं? नहीं, कोई हो तो करूँ, मैं तो आपकी पैरवी कर लूँगा। आप टिकट काम करने वाले हो, अगर काम करने वाले तो मैं आपकी पैरवी नहीं करूँगा भाई, मैं तो उसकी पैरवी करूँगा जो देखा है, उसका देवर है, जी जान से लगा रहता है। देखो ना, देखिए हमारा काम है सच्चाई दिखाना, सच्चाई दिखाने के लिए जाना हम लोग यहाँ पे। अगर मैं झूठ बोल रहा तो नहीं, वो तो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, आप झूठ मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप दिखाओ। अगर मैं कहीं का नहीं बोला, आप वहाँ पे जाओ ना। अब देखो सारी बात ये होती है, जीते हुए आदमी को आगे सब डरते हैं, कोई बोल नहीं पाता। भाजपा से वो है, हर लड़ता है कहीं मेरे यहाँ ये ना कर दे, कहीं पुलिस ये ना कर दे, कहीं वो ना कर दे, किसी के बस की बात नहीं होती। अच्छा, चलिए 15 साल आदमी आपको बोलने वाले मिलेंगे, बाकी 90% तो एडजस्ट कर लेते हैं। मगर आप चलिए बीते सालों का अनुभव के आधार पर आप मुझे बता दीजिएगा, अब आगे जो एक मौका आया है अपना प्रत्याशी जो है ना चुनने का, अपना एक प्रतिनिधि चुनने का, तो उसमें जनता जो है दोबारा से आप भी उसी को रिपीट करेंगे या कुछ बदलाव करेंगे? मतलब मैं समझा नहीं। आप जो है ना, अब नया मौका आया, चुनाव आ रहे हैं, तो जो है ना जैसे जो है ना 10 साल से 15 साल से कौन कर, जब देखा ही नहीं तो रिपीट किस बात की रिपीट? चलिए बस बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप यहाँ आप इस साल तो देख रहे, 5 साल बाद देखना है, मलाई की तरह काम होगा अब जगह, तब बताना। अभी कर किसी को मैं ये करूँगा मैं करूँगा, जब मौका मिलेगा तब तभी तो करेगा कोई। चलिए, उम्मीदें वाबस्ता हैं कि नया प्रतिनिधि आएगा, तब यहाँ पर हम लोग, हमारी टीम फिर दोबारा आएगी कि कितना काम जो है ना यहाँ पर हुआ है। सच्चाई क्या है ये जो मैं कुछ लोगों से भी बातचीत की है, किसी ने कहा कि भाई कूड़ा उठान में दिक्कत है, किसी ने बताया कि भाई बरसात जब आती है तो पानी भी भर जाता है, स्ट्रीट लाइट, और जो बंदा इस वक्त है वो किसी के काम नहीं आता। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो आप जाइए सलम बस्तियों में,
मैं गया हूँ, चक्की टोला भी मैं गया हूँ, जल भराव भी मैंने देखा है, नाली भी मैं देखी है। मैं तो सिर्फ महावीर इनकलो में इस वजह से आया है। मेरा सहयोगी इस कॉलोनी को दिखाएगा कितनी खूबसूरत कॉलोनी है। ज़रा सा इस कॉलोनी को जो है ना मेरा सहयोगी दिखाएगा कितनी खूबसूरत कॉलोनी है। लेकिन ऊपर से तो बहुत अच्छी है, लेकिन नीचे अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कें, और फिर जो है ना सबसे बड़ी बात आवारा कुत्ते यहाँ पर जो है ना रात में भी घूमते रहते हैं, और जिसमें आने जाने रात में या दिन में जो है ना जो बच्चे भी निकलते हैं उनको भी तकलीफ़ होती है। लेकिन अभी तक इनका 10 सालों से कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया है। वाकई ये सच्चाई है। ये बहुत बड़ी सच है। कुत्ते तो आपके सामने दिख रहे। चलिए हमने दिखा दिए जो है ना, आपके सामने ही दिख रहे हैं। सिर्फ यही दिखाया है कि हाँ जो सच्चाई है आपसे प्रूव करा लें। अब जिन को काटा है अगर कहिए तो हॉस्पिटल में, 2 लोग तो हॉस्पिटल में हैं, 2 को बुला देते हैं। ये क्या करते हैं, दिनेश अग्रवाल ने कुछ विडो पेंशन करी थी, जो उनकी विडो पेंशन जो आज तक चल रही है ना, ये उनकी इंटरव्यूज करा देते हैं। अच्छा, हमें दिक्कत ये होती है, बुजुर्ग लेडीज होती है, वो उनकी पेंशन बंदी हुई है दिनेश अग्रवाल से, ये बोलते हैं कि हमने हमारी पेंशन करा दी है, और वो बेचारे इंटरव्यू में इन्हीं की भाषा बोल देते हैं। अब जो प्रेस वाले आते हैं जो सच्चाई पेश करना चाहते हैं, इनकी 2 एक लेडीज 2 एक जेंट्स उनसे उन्हीं की भाषा बोल के ये क्लैरिटी दे देते हैं कि हमारा चैनल की अक्सर ये बात देखने को मिलती है कि हम सच्चाई दिखाते हैं। हम किसी की जो है ना पर्सनल जो है ना कहीं भी कोई बात नहीं, जो सच्चाई है वही दिखाते हैं। तो सच्चाई तो आपको पूरे क्षेत्र में ही पता लग जाएगी। चक्की टोला की आप बात कर रहे हैं, आप आइए रात 7 बजे के बाद आपको कितनी लाइट नजर आती है। चलिए बदलाव चाहते हैं अब आप? बहुत ज्यादा बदलाव। आज 15 साल हो गए, 2 बार इधर आ जाइएगा। एक गाड़ी खड़ी है शायद जो है ना वो ना निकलने वाली है। हाँ तो आप देखिए ना, जो गाड़ी निकलेगी भी ना किस गड्ढों से निकलेगी, जम खाएगी। अगर इसमें इनकी रीढ़ की हड्डी को प्रॉब्लम हो जाएगी, कमर को दर्द हो जाएगी, क्या कर रहे हैं इन्होंने? 2-3 वर्क्स ऑर्डर करा रखे हैं, एक छोटे वर्क्स ऑर्डर करा रखे हैं। जो ये इस वक्त अभी आप देखेंगे, आप 2 या 4 दिन के बाद आइए, आप देखेंगे वो वर्क्स ऑर्डर पे काम स्टार्ट हो जाएगा, और 5 साल ये नजर नहीं आएंगे। आते हैं एक महिला और यहाँ पर थी जो है ना, हाँ मैं उनसे भी बातचीत कर लेता हूँ थोड़ा सा जो है ना। आपसे सिर्फ एक ही सवाल है जो है ना, बरसात जब होती है तो क्या लगता है, पानी निकलता है या भरता है? नहीं, बिल्कुल भी पानी निकलता, पूरा भर जाता है, कमरों के अंदर जाता है पानी। तो जो पहले पार्षद थे उनसे बात रखी हो, या वो आए हों कि भाई आप समस्या है यहाँ पर समाधान? कोई पार्षद नहीं आता, कोई भी नहीं। अच्छा, अब आप क्या बदलाव चाहेंगे? हाँ जी, बस वो शीना मेहता आई है तो वही कुछ करेंगी। अब वो एडवोकेट है। शीना मेहता को आप भी जानती हैं? कौन है शीना मेहता? हाँ जी, जानती हैं? हाँ जी। नहीं, उनको वोट क्यों दोगी फिर आप? अब ये तो नहीं सच बताइएगा, सच बताइए। ये तो मैं नहीं बता सकती। आप कैसे कह रहे कि मैं उनको ही वोट दूंगी? ये सवाल नहीं है। वो तो उस महिला ने बोला कि उन्होंने वैसे बोला है, हम देंगे चाहे नहीं देंगे। देखिए वोट तो गुप्त होता है ना, किसी को नहीं है ना। ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो आपके काम आए। ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो आपके काम हम ऐसे को देंगे जो हमारे काम आए। नालियाँ साफ हो, नालियाँ बनी हुई हों, और यहाँ पे कूड़ा ना हो। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, कुत्ते, आवारा कुत्ते इतने हैं ना। चलिए सबसे बड़ी ठीक है। सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर आवारा कुत्तों की वजह से जो है ना काफ़ी कुछ परेशानी होती है। दूसरी जल भराव की समस्या है। तीसरी जो है ना स्ट्रीट लाइट की भी कुछ लोगों ने बोली है। उसके साथ साथ ही कूड़ा उठान की। अब ये आगे कितना बदलाव हो पाता है, चुनाव हैं, चुनाव में ये लोग अपना किसको प्रतिनिधि चुनते हैं, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ खबर उत्तराखंड के लिए मैं वकील अहमद, देहरादून।